आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं क्यूज के। और हर एक क्वेश्चन के लिए अपने आप को खुद को 1 मार्क्स दीजिएगा। तो आप देखते हैं कि 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है, आप बताइए। B.R. अम्बेडकर। ठीक है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था। 1764 में किसका युद्ध लड़ा गया था, आप खुद मुझे बताइएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको याद रखना है तो एक ट्रिक याद रखिए, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो कानून के समक्ष समता की बात करता है? तो अनुच्छेद 14 समानता एवं समानता की बात करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर। भारतीय या ब्रिटिश नहीं पूछा है। अगर भारतीय पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? राजगोपालाचारी हो जाएंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। कितनी पाई जाती है? 78%। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 में इसका प्रावधान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? जो ताजमहल है उसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो ये शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ठीक है। अगला जो है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन में ही धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, एकता मतलब अखंडता, ये शब्द भी जोड़े गए थे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो वो है काली मिट्टी, जो कि ये सबसे उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वो कौन सा संस्थान कराता है? तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो संसद और राज्य विधानसभाओं प्लस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, इनका भी चुनाव इसके द्वारा ही किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप में क्वासी क्वासी जुडिशरी है। मतलब एक अर्ध न्यायिक संस्था है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बल जो बल है वो SI, उसका मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन। भारत के किस राज्य की जो समुद्र रेखा वो सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की। और गुजरात में जो कच्छ कच्छ जिला है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा। और वहीं पर अगर देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे छोटा जिला है। भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो वो गेहूं से। और हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? एम स्वामी नाथन एम एस स्वामी नाथन। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा।
केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश कौन सा संवैधानिक निकाय करता है? तो ये जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो वित्त आयोग होता है, यही केंद्र और राज्यों के बीच जो कर राजस्व होता है उसके वितरण की सिफारिश करता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि रेड प्लेनेट? तो ये मार्स है, मंडल को कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुख्यतः किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रमुख भूमिका है वो निभाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत के संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है, अगर मान लीजिए संविधान को अगर व्याख्या करना हो, संविधान को एक्सप्लेन करना हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? तो वो है कथकली। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की अनुसूची है? तो ये 8वीं अनुसूची है जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की अनुसूची है। कमरे के तापमान पर कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में रहता है? तो पारा है जो द्रवावस्था में रहता है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर इस हिसाब से हैं तो आप अपने आप को आकलित कर सकते हैं। 26 से 30 में उत्कृष्ट होगा, 21 से 25 में बहुत अच्छा, और 16 से 20 में गुड, और अगर आप 15 तक हैं तो अभी आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है।